पूर्णिया के बायसी थाना अंतर्गत मझवा के चर्चित मामला दलितों के घर आग लगाने एवं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें काफी विरोधाभास है, जिसके कारण दर्ज प्राथमिकी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे ने इस संदर्भ में कहा कि दर्ज प्राथमिकी में चौकीदार के द्वारा जो बयान दिया गया है, साथ ही सूचना के अधिकार के तहत जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि पुलिस ने मनगढ़ंत तरीके से मामला बनाकर निर्दोषों को इस मामले में घसीटा है। यह बातें सत्य है कि मझवा में घटना घटी है, किंतु इस मामले में बगैर जांच किए वैसे लोगों को भी फंसाया गया है जो घटना में शामिल नहीं थे। इसमें बच्चे, बूढ़े और घर से बाहर रहकर दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि पुलिस ने मनगढ़ंत तरीके से मामला बनाकर निर्दोषों को भी इस मामले में जानबूझकर घसीटा है। इसके लिए सीधे तौर पर स्थानीय थाना प्रभारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने झूठा मनगढ़ंत मामला बनाकर निर्दोषों को परेशान किया है। इसीलिए थाना पुलिस के खिलाफ उनके क्लाइंट ने पूर्णिया आईजी, बिहार के डीजीपी समेत तमाम संबंधित वरीय अधिकारियों को डाक के माध्यम से लिखित शिकायत कर दी है, ताकि वैसे लोग जो इस मामले में निर्दोष हैं उनको बचाया जा सके। अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे ने कहा कि उनके पास सूचना के अधिकार के तहत एकत्रित किए गए साक्ष्य पुलिस के द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है और उन्हें भरोसा है कि न्यायालय में पुलिस अपनी मनगढ़ंत कहानी को सिद्ध नहीं कर पाएगी और उनके क्लाइंट को अवश्य ही न्याय मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से थाना प्रभारी का कंस्पिरेसी सामने आता है। थाना प्रभारी की ड्यूटी है कि जो घटना से संबंधित घटना घटी है, जो वाजिब घटना घटी है, उससे संबंधित आप FIR दर्ज करवाइए। लेकिन अब बायसी थाना कांड संख्या 146/21 का जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि बायसी थाना प्रभारी अपने चौकीदार दिनेश राय के माध्यम से एक गलत FIR दर्ज करवाया और थाना प्रभारी को यह जानकारी होता है कि उसके अंदर जो भी स्टाफ है, किस दिन वह छुट्टी में है, किस दिन ड्यूटी में है, किस दिन वो इलाज करवा रहा है, फिर बाहर गया है। ये जो FIR है 146/21 में चौकीदार दिनेश राय यह कह के FIR करवाता है कि वह थाना के कमान से 24/4/2021 को वह मझवा ग्राम में विधि व्यवस्था में उसकी ड्यूटी लगी थी। दिन में वो आरोप लगा रहा है, FIR में कह रहा है कि दिन में लगभग 100 से 150 की संख्या में कुछ लोग आया, अज्ञात लोग, कुछ अज्ञात था, कुछ जांच पड़े जिसका नाम वो लिखा है, आकर के हो हंगामा करने लगा, जिसको उस समय ये समझा बुझा के शांत करके वजह के बारे में चौकीदार बताता है कि वही सारे लोग जो दिन में आया था रात में आकर के गाली गलौज करने लगा। समझाने का प्रयास किए, नहीं समझा और इसको जाति सूचक गाली दिया, उसका वर्दी फाड़ दिया, इसको तलवार से मारा, इस तरह से मारा कि इसका माथा फट गया और ये बेहोश हो गया। इसमें फिर यह भी बोल रहा है कि उस समय वहाँ मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल लगी हुई थी, मोटरसाइकिल में आग लगा दिया, दलित की जितनी बस्ती थी सब में आग लगा दिया। हमारे ऊपर जो तलवार से वार हुआ था, हम बेहोश हो गए। जब मेरा आंख खुला तो हम अपने आप को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बायसी में इलाजरत पाए और आज दिनांक 20/5/2021 को थाना के दरोगा जी शशिकांत के सामने वो अपना बयान दे रहा है। सोचने वाली बात है, इतना दिन 26 दिन तो सदर अस्पताल पूर्णिया भी किसी पेशेंट को इतना लंबा समय तक अपने यहाँ नहीं रखता है। देख लिया कि 2 दिन 3 दिन में संभलने लायक नहीं तो उसको रेफर कर दिया। ये बायसी अस्पताल जो है उसे 26 दिन तक अपने यहाँ रख लिया सर इसको, इस दिनेश राय को। तो इसके बारे में जो हमको जानकारी मिली है, ये जो लिख रहा है कि 24/4/2021 को घटना घटी, उस दिन से हम 20/5 तक हॉस्पिटलाइज हैं और 20/5 को हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में बयान दे रहे हैं। इन सारे तिथियों में 24/4/2021 से 20/5/2021 तक यह थाना के उपस्थिति पंजी में अपना उपस्थिति दर्ज किया है, यह ऑन ड्यूटी है। तो फिर आखिर में थाना प्रभारी के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि अपने चौकीदार से गलत FIR को दर्ज कर लिया। FIR पर दर्ज करने के पहले थाना प्रभारी FIR को पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो FIR को दर्ज करता है। इसका मतलब से FIR को थाना प्रभारी सही मान लिया। 40 को तो थाना प्रभारी अपने चौकीदार से गलत FIR दर्ज करवा दिया। 3 केस और हुआ है, जिसमें 148/21 जो है उसमें आप देखिएगा कि वोटर लिस्ट से नाम को उठा करके FIR में रख दिया। उस सूचक 148/21 को दर्ज करवाया है उसको बिना FIR पूछे, FIR दिखाए पूछिए
कि कितने लोगों पर तुम FIR दर्ज करो, उसका तो पिता का नाम, पता, सब कुछ लिखा है, एक का भी वो नहीं बता पाएगा। इस कांड के कुछ अधिवक्ता, उसके अभियुक्त के वकील हैं, उस नाते हम आपको ये कह रहे हैं कि हमको अपने क्लाइंट से जानकारी मिला कि वहाँ जो स्थानीय नेता हैं, जिसका ये विरोधी वोटर है, उनको ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वह लोग कांड करवा दिया। भगवान जाने जब जांच होगा तो पता चलेगा कौन कांड करवाया कौन नहीं करवाया, अभी हम इस विषय पर नहीं बोलेंगे। तो पुलिस को चाहिए था कि वह जांच करे कि किसके षड्यंत्र से या किसके द्वारा यह घटना घटी है। अब 50-60 लोगों को जो है सो आसामी बना दिए। जो बूढ़ा है, जो यदि शौच करने के लिए जाता है तो किसी के सहारे से जाता है, उसको उस घटना पर आप आसामी बना दिए। जो बाहर, इस राज्य से बाहर ड्यूटी कर रहा है, कोई जनवरी से, कोई फरवरी से, आज तक लगातार उस कंपनी में, उसको आप आसामी बना दिए। अच्छा, तो वकील साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो चल नहीं सकता है उनको आरोपी बना दिया जी गया, जी जी बच्चों को बना दिया गया, जी, जो जी, बाहर हाँ। था उनको बना दिया गया। जी हाँ। तो आप कोर्ट में वैसे लोगों को बचा पाएंगे, ऐसा कुछ आपको धारणा है? देखिए, सच्चाई यदि है तो सच्चाई यदि है तो न्यायालय उसको न्याय देगी। यदि ये लोग दोषी होंगे तो सज़ा होगा। लेकिन जो FIR आपके सामने हम अभी रखे, यहाँ से सीधा सीधी थाना प्रभारी और चौकीदार दोषी पाया जाता है, इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। आज आपको एक और बात बता दें, मेरा क्लाइंट ये थाना प्रभारी, 22 थाना प्रभारी और चौकीदार के खिलाफ FIR के लिए IG को भेजा है कि आप थाना प्रभारी के पास भेज करके, 22 थाना प्रभारी के पास भेज के मेरा FIR दर्ज करवाइए थाना प्रभारी और चौकीदार पर। 22 थाना प्रभारी को इंडोर्स करके IG के माध्यम से इसको भेजा है रजिस्ट्री डाक से। अब प्रयोग किया है कि इसमें जो थाना प्रभारी गलत रूप से 146/2021 को दर्ज करवाया है, उसके लिए हम थाना प्रभारी और चौकीदार पर, दिनेश राय पर भार्गवी की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कीजिए, इसके लिए प्रार्थना किया है। इसकी कॉपी जांच के लिए भी लोग DGP को भी आवेदन दिया, आज रजिस्ट्री किया है। उसकी कॉपी गृह सचिव भारत सरकार को भी दिया है कि आप इस विषय पर जांच करवाइए। निर्दोष लोगों को इसमें घसीटा गया है। वहीं कुछ आरोपियों ने भी कहा कि वे लोग घर से बाहर दूसरे राज्यों में उस दिन काम कर रहे थे, जिसका साक्ष्य भी उनके पास है, फिर भी उनका नाम इस मामले में घसीट दिया गया है और वे लोग साक्ष्य दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। ये जो मंझवा में कांड हुआ दलितों के साथ, जी, घर जलाया, मारपीट हुआ, जी, उस मामले में आपका भी नाम है? हाँ, मेरा भी नाम है। मेरा नाम है मुर्शिद आलम। बाकी इस घटना में हम नहीं थे और बाहर में मजदूरी कर रहे थे और इस घटना के बारे में हमको कुछ जानकारी भी नहीं था। और बाकी हम कंपनी में काम करते हैं। लगभग हमको वहाँ से 3रा महीना में हम थे वहाँ, इसमें फरवरी मार्च में गए थे हम। बाकी पुणे में हम मजदूरी कर रहे थे, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। और वहाँ का कंपनी का हम, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, लेटर पेड भी हमको लिख के दिया है कंपनी। बाकी सब कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट है। तो आपका नाम क्यों आ गया उसमें? साजिश के जो तौर पर, मतलब कि वोटर लिस्ट के हिसाब से नाम उठा के डाल दिया सब गाँव में। बाकी गांव में जो लड़कपन है, बच्चा नादान है, उसका भी नाम डाल दिया। जो उम्र दराज बुढ़ा है, जो बिस्तर पे मतलब कि सोता है, बैठता है, खाता है, चल नहीं कर पा रहा है, उसका भी नाम डाल दिया उसमें वोटर लिस्ट के हिसाब से। बाकी गांव में ही मतलब कि पूरा लिस्ट के हिसाब से गांव चिरेरी में नाम डाल दिया है उसमें। बाकी इसमें किसी का और अदर गाँव कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं थे, पूना में थे। हाँ, उस दिन, और आपके पास प्रमाण है? प्रमाण है। कंपनी ने आपको लेटर पेड पे लिख के दिया है? जी, लिख के दिया है कि ये आदमी यहाँ था और काम कर रहा था। जी। तो इन तमाम चीज़ों को आप थाना प्रभारी को बताए नहीं? हाँ, दे दिया है। SP साहब को भी दिया है, DSP साहब को भी दिया है और मुख्यमंत्री को भी दिया है ये लेटर हम लिख के। तो क्या परिणाम हुआ उसका? अभी उसका कोई जवाब नहीं आया है मेरे पास। ये लेटर हम सब जगह दिए हैं, ये लेटर का जवाब हमको कहीं नहीं आया। आपके जैसे कह रहे हैं कि बाहर में थे, तो आपके जैसा कितना आदमी है जिनका नाम चला गया है? बहुत सारा आदमी है वहाँ, हम लोग साथ में बहुत सारा आदमी है, काम कर रहे हैं, उन लोग का भी नाम है। तो इस तरह से तो सब बोलेगा कि हम नहीं थे, हम नहीं थे। हाँ, तो जैसा कि 5-6 आदमी का नाम है, ये लेटर दिया है और जो मौजूद है कंपनी का काम करता है वही उसी का दिया। बाकी सब तो नहीं बोल रहा है सब। तो ये बताइए, वहाँ आखिर मजवा में तो कांड तो हुआ ना? हाँ, मजवा में तो कांड हुआ है। उसको घर, गरीबों का घर तो किसी जलाया? हाँ, गरीबों का घर जलाया है। अब यही चीज़ है, प्रशासन को जानकारी होना चाहिए, जांच करवाइए क्या सही है क्या घर है, प्लस ये है गलत है। उसमें आपका भी नाम है? हाँ, उसमें मेरा भी नाम है। तो शुरू के जो 4-5 नाम है वो पता है कौन कौन है वो?
4-5 आदमी का जो नाम है तो उसमें है इलियास भी है, उसके बाद है कि रिजवी है और नजमुल है, अयूब है, कमाल है। फिलहाल वो लोग अंदर में है अभी, वो सारे लोग अभी अंदर में हैं। हाँ, वो सारे अंदर में हैं। 70 साल पुरानी कंपनी 7 देशों में फैला रही है मसालों का स्वाद, शुद्धता की गारंटी, शुद्ध खाएं स्वस्थ रहें। आपके लिए लेकर आया है पिपरा हाथी प्योर मस्टर्ड ऑयल। मसाले के साथ चखे कच्ची घानी सरसों तेल का स्वाद, शुद्धता की कसौटी पर खरा। साथ में लाया है घर और मंदिर के वातावरण को सुगंधित करने वाला अगरबत्ती, चंदन, गुलाब और मोगरा की खुशबू में। तो आप भी रोज खाने में यूज करें पिपरा हाथी प्योर मस्टर्ड ऑयल। साथ में घर को रखे सुगंधित पिपरा हाथी अगरबत्ती।